जय गुरुदेव। आज 22 अप्रैल है। एग्जैक्टली एक महीना पहले इसी दिन मोदी जी ने कहा था आप अपनी इच्छा से अपने आप को लॉकडाउन में रख लीजिए, और रिजल्ट विजिबली 100% था, बट इनविजिबली उसकी पोटेंशियल पावर मैनी टाइम्स थी। क्यों? सबने स्वेच्छा और दिल से किया इसको, एक पोटेंशियल पावर क्रिएट कर दी। वो पोटेंशियल पावर क्रिएट होके आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चली गई। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से ट्रेवल होते होते आपके प्लान्स में चली गई। वो प्लान्स में जाने के बाद वो मेटेरियलाइजेशन शुरू हुआ। ये सारा मेटेरियलाइजेशन बेस्ड ऑन द आइडियलाइजेशन, जो आइडियल बना कि हम आगे भी लॉकडाउन करेंगे, तो वो एक दिन छोड़ के अगले दिन लॉकडाउन शुरू करेंगे। वो गैप रखा गया। दुनिया नहीं समझ पाई क्लैपिंग की क्या वैल्यू है, हथेली की जो पावर है। वो जो अगर आप व्याख्यान करने लग जाओ तो ग्रंथों के ग्रंथ लिखे जाए। जिस हाथ से माँ चपाती खिलाती है उसकी जो वाइब्रेशनल पावर अगर इतनी समझ में आ जाए तो आपको जो भोजन की पोटेंशियल पावर है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। भोजन हाथ से इसलिए करवाया जाता है, जब सर्व करते हो आप वो एनर्जी पावर हाथ के थ्रू पास ऑन होती है। इट इज अ मैटर ऑफ इंटेंशन। जब आप डरे हुए हो, डिस्टेंस रख रहे हो, तो दूर से ही हाथ जोड़िए, उसकी भी बहुत बड़ी पावर है, रिफ्लेक्टिव। और जब आप ताली बजाते हो तो इसमें 3 चीजों का इंटीग्रेशन होता है। ध्यान से सुनिए, ये समय बोल रहा है, कोई इंडिविजुअल नहीं बोल रहा। द मोमेंट you fold your hands, you pass on the highest level of respect to other. Respect pass on करने से बड़ी कोई चीज नहीं है। You own what you give. Respect करिए। फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रेस्पेक्ट, हाथ जोड़िए। सिर्फ मंदिर में नहीं, ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी क्रिएचर। Why not tree is part of the cosmic consciousness. One, जोड़िए हाथ। You are passing on the power of your feelings in the form of respect. अब जब आपने हाथ जोड़ा, फिर आपने उसको ताली में कन्वर्ट किया। You created a sound. A beautiful sound which will be heard at invisible level. शायद याद रखिए, टाइम बोल रहा है, साउंड और लाइट इनविजिबल वर्ल्ड में हमेशा रहती है। आपने लाइटनिंग देखी है बारिश के टाइम पे, बादलों के टाइम पे, मानसून में, और वो लाइटनिंग कहाँ से आई, आपको कैसे नजर आई? तारे हैं बिलियंस बिलियंस माइल्स अवे, कैसे नजर आए? लाइट। साउंड तो सबको पता ही है। द होल वर्ल्ड यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड ऑन। थर्ड फैक्टर आपने नहीं जाना, ताली का। ताली हो, थाली हो, जब आप ताली बजाते हो, जब भी आप ताली बजाते हो, it passes on a feeling, a deep feeling, a deep feeling which gets transformed in well-beingness of all.
well-beingness of all universe. Universe. यूनिवर्स। जब आप लाइट की बात करते हो, दो ही चीज समझ में आई, साउंड एंड लाइट। साउंड आपने ताली से दी, अब उसका सेकंड पार्ट डायमेंशन लाइट। आपने दीवा जला दिया, टॉर्च जला दी, मोमबत्ती जला दी, कुछ भी जला दिया। Whatever happens in the visible world gets back into invisible world. It has to enlighten you inside. Both way theory. You go from inside to out or outside to in. It's all established theories. In any literature or spiritual books. All manifestation of whatever is within you. And that manifested get impressed in your subconscious mind. Again becomes part of you. Scientifically you call DNA or anything. But there is one theory only. Your intention. What was your intention? ताली बजाई, थाली बजाई, क्या इंटेंशन थी? प्रेयर फॉर दिस। दीवा जलाया, प्रेयर फॉर दिस। When you did the tali, you did for the people who are at the service of you. With thankfulness. दीवा जलाया, you did for everybody. Visible or invisible? Also. Now question comes, what next? Every time, every moment is changing. Astrology can only work in the normal condition. Now what is the next course? Next course is your priorities. Your 4 priorities in your life. 4 priorities. The first priority is how to make the life blissful. To have the blissful life, you have to have faith in the God. भगवान के राज में कोई भूखा नहीं मरता, तो भूख की तो फिक्र छोड़ दीजिए, बाकी चीजों की फिक्र हट जाएगी। भूख से ही शुरू होती है और लग जाएगी भगवान के नाम में। You got a time to pray. You got a time to नाम जप, जपो जितना जप सकते हो, इतना जपिए, इतना जपिए, इतने ग्रंथ पढ़िए, इतने कुरान पढ़िए, इतनी नमाजें करिए, इतने आप अपने अंदर गजलें कवालियां सुनिए घर के अंदर, अपने को विजुलाइज करिए हु यू आर, झांक के देखिए, आपको पता चलेगा व्हाट इज द लाइफ। इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, एवरीथिंग इज विद इन। बस समझ में आ जाएगा, वो समझ में आ गया, यू आर डिटैच्ड। कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने, प्रैक्टिकल हो रहा है, बाय डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। वो सिर्फ कहा जा रहा है या तो सेवा में लगी, सेवा से बड़ी कोई प्रेयर वर्शिप नहीं है। और ये घर में बैठ के मेडिटेशन में, विजुलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो होता है आप करिए, करिए सेल्फलेस, बस सेल्फलेस, दूसरों के लिए होनी चाहिए, इतना ध्यान रखो। ये टाइम अपना सोचने का नहीं है, टाइम सबके लिए सोचने, दूसरों के लिए पहले। सेकंड प्रायोरिटी, पहली ब्लिसफुल लाइफ के लिए बढ़ जाइए। सेकंड प्रायोरिटी, श्योरली
ग्रोथ हैज टू बी देयर, इकोनॉमी हैज टू वर्क। अपने कंट्री की कोर कॉम्पिटेंस को देखिए, हर एक इंसान अपनी कोर कॉम्पिटेंस देख रहा, कंट्री की कोर कॉम्पिटेंस को देख, इस कंट्री के अंदर इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, और किस लेवल पे, बच्चे से लेके बुढ़े तक उस ज्ञान को देना शुरू कर दो। बच्चे में एक बहुत ज्ञान है, दादा को पढ़ाते हैं कंप्यूटर आजकल बच्चे, नाना को पढ़ाते हैं कंप्यूटर, पेमेंट का सिस्टम सिखाते हैं। कुछ नहीं है, अपने घर में एक कॉल सेंटर खोल दो। अब दो ही चीजें के लिए कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, या तो एक छोटे से मकान बनाने के लिए, या फिर थोड़ा बड़ा जिसके अंदर आप अपना ऑफिस ही बनाओगे। एक्सटर्नल कुछ नहीं होगा, सब इंटरनल होगा। प्लेजर के लिए ड्राइव करोगे, एसेंशियल आपके घर के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। बच्चों, फैमिली के प्यार से लेकर के लव विद द गॉड, सब घर के अंदर मिलेगा। प्लेजर के लिए आपको बाहर जाना है, आपको प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखनी है। अभी तो फिलहाल तो बाहर ही नहीं जाना है, सिर्फ सेवा भाव के लिए जाना है। पर जब ये खत्म हो जाएगा, होप इज द बिगेस्ट थिंग, तो आपको बाहर जाना है। वही डिस्टेंसिंग, वही क्लीनिनेस, वही सब, वो आपके अपने डीएनए में ही जा रहा है। वो किसी को 40 दिन के बाद तो सब कुछ डीएनए में चले जाता है। यू विल मिस इट अगर नहीं करोगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या, सबसे बड़ी चीज ये, डाउट मत करिए। किसी को नॉर्मल कोर्स में खांसी आ गई, छींक आ गई, ओ भाई इसको हो गया, डाउट, आपका डाउट जो है, सस्पिशन मत करिए। इस देश में केयरफुल होइए, प्रोटेक्शन करिए। छींक भी नहीं आनी चाहिए, जुकाम भी नहीं होना चाहिए, उसका इलाज पर पैनिक मत करिए। सस्पिशन और पैनिक भाई बहन, पैनिक ही हुए नहीं और आपने अपनी इम्यूनिटी खत्म नहीं की। चौथी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज, थैंकफुल टू दोज not only in the field who are sitting in the office and thinking for you. इस देश के संविधान को बनाने वाले से लेकर के जो उनका पालन कर रहे हैं, और नीचे तक जो पूरी इस कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। आपको पता है, हर एक इंस्टीट्यूट सोशल मीडिया, डिजिटल, आईटी के थ्रू काम करने लगे हैं। और आप नोटिस करोगे, आप भी कॉन्फ्रेंसेस घर बैठ के अटेंड करोगे, गॉसिपिंग खत्म हो जाएगी, फालतू की गॉसिपिंग खत्म। जब आप कॉन्फ्रेंस में बैठोगे 2 घंटे 4 घंटे आप कम्युनिकेट करोगे 15-20 हजार लोगों से एट ए टाइम, आपके एक अंदर फीलिंग आएगी, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द कैपेसिटी, एंड अबव ऑल यू नो व्हाट इज द कैपेबिलिटी। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, जो थिंकिंग की कंसंट्रेशन है, जब आप कॉन्फ्रेंस करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, सोशल मीडिया में, बहुत पावरफुल होती है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन नहीं है उस टाइम। कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, आपने कमरे का रूम बंद कर दिया। जब ऑफिस में जाते हो आप, 25 किस्म की प्रॉब्लम्स होती है। बैठे बैठे पता चला, somebody has come to meet you, sir. Sir, do you want tea? Sir, you do want? आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, ये कंसंट्रेशन है। कॉन्फ्रेंस को सुनिए,
हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक रिसर्च सेंटर, हर एक कोई अपने सिस्टम को इस तरीके से चलाने लगा, फिर भी आप कहते हो गॉड पावर नहीं। भाई साहब, इस कंट्री के अंदर सही टाइम पे डीमोनेटाइजेशन हो गया, नहीं तो नोट कहाँ से देते हैं। नोट में ही डर लग रहा है कहीं इसमें तो नहीं कोरोना घुसा हो। एक बच्चा भी मोबाइल दबा के सब्जी की पेमेंट कर सकता है, इतनी आज की। पेटीएम कहिए या कुछ भी कहिए, उसका सिस्टम सा सो रोबस्ट ना हो। डिजिटल कहना ज़्यादा अच्छा है, सब जानते हैं। किसी ने नहीं देखा, करेंसी बदली है, पेशेंस नहीं था। आज कहते हैं करेंसी की जरूरत कहाँ है, ये तो सारे काम बैंक के थ्रू हो जाते हैं। अभी तो पोस्ट ऑफिस ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं किया। जिस दिन वो कर दिया, आपके घर के अंदर ही आपको पैसे मिलेंगे और आपके घर से लेंगे। ये पोस्ट ऑफिस करता आया था। याद करिए मनी ऑर्डर सिस्टम, भूल गए इतनी जल्दी। ये हमारी जनरेशन में तो हमने आंख से देखा, आ गया मनी ऑर्डर, हो फीस आ गई, मनी ऑर्डर आ गई। क्या खुशी होती थी। वो पोस्टमैन को तो भगवान समझने लग गया। आज तक मेरी हिस्ट्री मैंने सुना कि कोई पोस्टमैन लूटा गया हो। ये वो देश है, ये देश ट्रस्ट पे चला, देश सेल्फ रिस्पेक्ट पे चला। ये वो देश है जहां जान जाए पर वचन ना जाए, प्लज के ऊपर चला। समय वही है। एक ज्ञान गुरु था, बनाइए इसको। है, आप क्या बनाओगे, थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर दीजिए, लोगों को भी देखने दीजिए क्या है ज्ञान इस देश में। बच्चे से लेकर बुढ़ा पार्टिसिपेट करे, रखिए प्रोग्राम। ये होप पे दुनिया चलती है। कोई परमानेंट कोरोना में आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक्सटर्नल प्रोग्राम्स तो चलेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करने, फैक्ट्रियां चलेंगी, डिस्टेंस मेंटेन करना। सबसे बेहतर तो यह है डिस्टेंस का। जितनी फालतू के लूज स्टॉक्स होते हैं वो बंद होगी, क्रिएटिव वर्क होगा, कंसंट्रेशन होगा, सफाई रहेगी, क्लीनलीनेस रहेगी, कॉन्स्पिरेसीज खत्म हो जाए। बहुत बड़ी ऊपर वाले की गेम होती है। पर आपको आज की डेट के अंदर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करिए, ऊपर वाले को दोष मत दीजिए। छुरी है, उसको प्रॉपर यूज करना नहीं आता, हाथ काट लोगे। आता है प्रॉपर यूज करना, लोगों के बिलियंस एंड बिलियंस लोगों के खाने का अरेंजमेंट सब्जी काट के कर लोगे। तो यूज है, आप उसका यूज करें। वो यूज आपकी प्लेज और इंटेंशन के साथ जुड़ा। छोटे प्लेज करिए पहले, बड़े बड़े प्लेज होने लग जाए। फिर एक ही प्लेज होगा, विल वर्क फॉर अदर्स, विल वर्क फॉर अदर्स, विल वर्क फॉर अदर्स। सब सॉल्वेशन की तरफ दौड़ रहे। अरे भाई, अपना सॉल्वेशन तो जब दूसरों का होगा खुद ही हो जाए। अकेले रह लोगे तो नहीं। सो इसको, देश को ज्ञान गुरु बन के फिर पूरे वर्ल्ड को, ग्लोब को डिमॉन्स्ट्रेट करना। मत डरिए इतना, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। बीमारी आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम में कमी की है। जब समय आएगा तो आप उसको समझ लेंगे, सोल पावर से कैसे पढ़ाई जाती है वो इम्यूनिटी। बात करी जाती है पब्लिक की इन जनरल। एक्सेप्शंस आर द एग्जांपल वी शुड नॉट टॉक अबाउट। एक्सेप्शंस कांट बी एग्जांपल, दे वर्क फॉर द प्रिंसिपल्स। एक्सेप्शंस सोल पावर होती है। एक 90 साल के आदमी को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दौड़ दौड़ के खाना खिलाए, बट उसकी जो पावर, सोल पावर है, उसकी प्रेयर जो होती है, वही बहुत पोटेंशियल पावर होती है। देश में तो कमी नहीं है। अभी तो पुराने संस्कार चले आ रहे हैं, अभी तो कट ऑफ कहाँ हुए थे।
तो जो संस्कार बदले हैं कुछ सालों से बदले, उससे पहले तो वही थे, वही इमोशन थे, हाई थिंकिंग थी, सादा जीवन था, वो सबसे ऊपर था। एक तरह का रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट फॉर योर गुरु, रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर, रेस्पेक्ट फॉर एनिमल्स। एनिमल से बड़ा तो कोई वफादार नहीं होता। पूछो आपके घर में एनिमल है, उसकी रेस्पेक्ट कैसे करो? उसकी भी रेस्पेक्ट करोगे, बिल्कुल करोगे। हाथ जोड़िए उसको, दूध देती है गाय, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, इमोशनल पावर क्रिएट होगी, दूध में पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये सब डीप साइंसेस हैं। आपके और टाइम कहाँ था? बैठोगे, अब मेडिटेशन करोगे, सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाउ द एनर्जी पासेज एट इनविजिबल लेवल, वो सारा समझ में आ जाएगा। तो पता है एक जगह से जाती है दूसरी जगह जाती, कैसे ट्रांसमिशन, दैट इज मोस्ट। ये तो पता है एक कॉज का दूसरा इफेक्ट होता है, पर कौन से कॉज का क्या इफेक्ट होता है वो नहीं पता ना। वो जब आप डेप्थ में जाओगे, डीप साइंस, मेडिटेशन में, साइलेंस में चले जाओ, छोड़ो मेडिटेशन ये सब योगा हो, आप एक साइलेंस में चले जाओ, बात करते। वो कैसे जाते हो? वो आपकी हेडेक, साइलेंस में चले जाए, सब तरफ से अपने उसको हटा लीजिए ध्यान को, अपने डीप थिंकिंग में आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा उस डीप साइलेंस के अंदर। सारा नॉलेज वही है। साइलेंस इज द सीट ऑफ विजडम, ज्ञान उपस्थित। और ये देश, ये भारत तो साइलेंट। यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू डू। एनीहाउ, बहुत कुछ इस देश के अंदर है, सिर्फ उसको थोड़ा प्रदर्शित करिए, लोगों को बांटिए, बट ओनली थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन। गलती मत करिएगा। बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत स्पिरिचुअल बुक्स हैं, सब भरा पड़ा। आप कोई नई चीज़ नहीं लाओगे, अनफोल्ड करोगे, बट डिमॉन्स्ट्रेशन से करोगे, दूसरे की समझ आए, सिंपल करो, बहुत सिंपल लैंग्वेज, सब समझ आ जाएगा। यही आपका आज ड्यूटी है इंडिया की, भारत माता की, भारतवर्ष के ऊपर माँ यही कह रही है। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल पावर कम्स फ्रॉम द फेमिनिन एनर्जी। माँ की एनर्जी कहिए उसको। धन्यवाद।